अभी रतिया में 11, 12, 13 को एक 3 दिन का हमारा ध्यान कार्यक्रम है, एक मेडिटेशन वर्कशॉप है। मैं उसके बारे में सबको बता रहा था और विशेष रूप से जो मैंने कहने की कोशिश की है, आज जो पूरा विश्व है वो एक स्टेज से गुजर रहा है। सब बहुत चिंता में हैं, सब किसी न किसी चीज़ की परेशानी में हैं। किसी को व्यापार का है, किसी को घर का है, किसी को परिवार का है। और उस परेशानी की वजह से जब तक हम चिंता से बाहर निकलते हैं, जब तक हम दुख से बाहर निकलते हैं, हमारे घर में इतनी कलह हो जाती है, इतना झगड़ा हो जाता है, इतना आपस में मनमुटाव हो जाता है कि बाद में हम घर को एक करना चाहते हैं और घर एक ही नहीं हो पाता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आप उस कार्यक्रम में आते हैं, आप इतने शांत हो जाएंगे, आप स्वयं में इतने स्थित हो जाएंगे, आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आपका घर, आपका परिवार सच में ही घर और परिवार की तरह नज़र आएगा, जिसमें एक भाईचारा होगा, जिसमें सौहार्द होगा, जिसमें आपस में प्रेम होगा। तो ये कार्यक्रम बहुत अनूठा है, मैं उसी के लिए निमंत्रण दे रहा था। आज लोगों द्वारा कुछ परेशानियों के माध्यम से कुछ हर कोई स्ट्रेस में हुआ पड़ा है जी, कुछ क्रोधित हो रहे हैं लोग, उनके लिए क्या आपका सुझाव है? उनके लिए मैं यही सुझाव कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये देखिए, ये आकाश है, ये स्पेस है, पूरा आकाश है। इसमें चांद घूमे जा रहा है, सितारे घूमे जा रहे हैं, सूरज घूमे जा रहे हैं, हवाएं आ जाती, तूफान आ जाते हैं, घटाएं आ जाती हैं। कभी आपने आकाश को कभी अशांत देखा? बादल चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आकाश उतना ही शांत, उतना ही आनंदित। ऐसा है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा आकाश बाहर है, ठीक ऐसा ही आकाश आपके अंदर है। संत जिसको निराकार कह रहे हैं, जिसको संत सच कह रहे हैं। अगर आपको ये कला आ जाए, ये आर्ट आपको सीखने को मिल जाए, आप अंदर के उस स्पेस से जुड़ सकें, उस निराकार से जुड़ सकें, अगर आप उस खजाने से जुड़ सकें, तो आप भी इस आकाश की तरह हो जाएंगे। कितने भी जीवन में तूफान आएंगे, कितनी भी अशांति आएंगी, कितने भी बादल छाएंगे, कितने भी चक्रवात आएंगे, लेकिन आपका भीतर का आकाश हमेशा शांत बना रहेगा। आप हमेशा अनुद्विग्न और शांत बने रहेंगे। उसी की कला का नाम ध्यान है, उसी की कला का नाम मेडिटेशन है, और वही 3 दिन में अनुभव कराया जाने वाला है, वही सिखाया जाने वाला है। जो आप मेडिटेशन का कैंप लगा रहे हैं, उसमें लोगों के लिए कोई चार्जेस वगैरह भी रखे गए हैं? अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम थे वो सब हमने ऐसे मुफ्त में निःशुल्क रखे, लेकिन उसका हमको एक नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा कि लोगों में कमिटमेंट नहीं आ पाता। लोग 1 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, फिर अपना कहीं पर भी घूम के चले आते हैं, फिर दोपहर में आ जाते हैं, शाम। कोई संकल्प नहीं है। भारतवर्ष में मैंने देखा है, अगर भारतवर्ष में किसी से भी अगर आप 500 रुपये भी ले लें, तो फिर वो तीनों दिन बैठे रहेंगे एक संकल्प के साथ में। तो मैंने एक निवेदन किया है कि चाहे कोई कुछ भी। कब से अस्तित्व में है और क्या मीन आपका मिल सकता है? आनंदम 2016 से बना है, करीब 6 साल आनंदम को बने हुए हो गए हैं। और आनंदम का उद्देश्य वही है जो संत धरती पर कहना चाहते रहे हैं हमेशा हमेशा से, कि जो जीवन की आखिरी ऊंचाई है वह है इस अस्तित्व के साथ में परम आनंद में विलीन हो जाना। सारे बंधन, जो भी बंधन हैं, वो बंधन जीते जी। एक तो है जब आप शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन एक है कि जीते जी आपके ऊपर कोई बंधन ना रह जाए किसी तरीके से। तो वो सारे संतों का एक ही उद्देश्य रहा, और उसी उद्देश्य को लेकर के कैसे विश्व में आनंद फैल जाए, कैसे विश्व में शांति फैल जाए, कैसे सब लोग आनंद में डूब जाएं, शांति में डूब जाएं, कैसे उस प्रेम को, अलौकिक प्रेम को जान सकें। एक प्रेम तो है जो हम सब देख रहे हैं, एक प्रेम है अलौकिक जो बेशर्त है, कैसे उसको सब लोग जान सकें। उसी उद्देश्य से आनंदम बनाया गया है, उसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं जितने भी पत्रकार महोदय यहाँ पर हैं, सब पत्रकारों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप सब नहीं आ सकते तो कुछ अपने प्रतिनिधि 3 दिन के लिए भेजिए, और 3 दिन में आप देखिए कि उसमें क्या रिपोर्ट रहती है। मैंने अभी इनको क्लेम किया है, वह जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते रहे, वह जिसको मीरा राम रतन धन कहती रही, वह जिसको वेद ओम कहते रहे, जिसको लोग परमात्मा कहते रहे, वो परमात्मा का खजाना, एक ओंकार सतनाम का खजाना, राम रतन धन का खजाना केवल 3 दिन में मिल जाएगा, केवल 3 दिन में अनुभव हो जाएगा। वो मैंने उनको बोला, लेकिन आपको